हरे कृष्णा। तो आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के बैकुंठ में और गोलोक धाम वृंदावन में क्या अंतर है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान का कृष्ण का जो निज धाम है, वृंदावन धाम, गोलोक धाम जिसको कहते हैं, तो वो धाम भगवान का जो है एकदम जैसे सभी लोगों का घर होता है, भगवान का अपना धाम है, निज धाम, इसलिए निज धाम कहा गया उसको, अपना घर है भगवान। तो घर में भगवान जिस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में फ्री हो जाता है, फ्री होकर सारे कार्य करता है और आनंद लेता है अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ या अपने पिता माता के साथ, सभी संबंधी जो होते हैं सबके साथ आनंद लेता है और फ्री होता है, उसको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है और हर समय आनंद के मूड में वो व्यक्ति रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो धाम है श्री कृष्ण का गोलोक धाम, वो घर की तरह है। और दूसरी जगह पे बैकुंठ धाम है, जहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं और चतुर्भुज में रहते हैं, विष्णु या आप नारायण रूप में आप उनको कह सकते हैं, जो चार भुजा के रूप में वहाँ पे निवास करते हैं। और वहाँ पे उनके सारे भक्त जो है भगवान का जो गुणगान करते हैं वो एक दास्य भाव में करते हैं, जबकि गोलोक वृंदावन में भगवान का गुणगान और उनकी नित्य जो लीलाएं होती हैं वो एक दास्य भाव में होती है और एक सख्य भाव में होती है, सखा के रूप में होती है और एक जो है प्रेमी के रूप में होती है। जिस प्रकार से वृंदावन में आप जानते हैं कि समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी जो है श्रीमती राधा रानी जी है और उनकी साथ अनंत गोपियां जो है भगवान के रास के लिए, आनंद के लिए हमेशा उत्सुक और लालायित रहती हैं। तो भगवान को प्रसन्न रखने के लिए वहाँ पे साख्य भाव, वात्सल्य भाव और दास्य भाव और आपका प्रेमी भाव, यानी कि भगवान से प्रेम करने की जो गोपियों की इच्छा है उसको भगवान पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। और जितने भी वहाँ पे गाय हैं उनको चराने में भगवान आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आपका जो धाम है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि प्रखर सद्वसु कल्प वृक्षा लक्षावते ससुरभिर अभिर पालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे कृष्ण, हे केशव, ये जो आपके धाम है, आपके धाम जो है चिंतामणि रत्नों से बने हुए हैं और आपके धाम में समस्त जितने वृक्ष हैं वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, कल्प वृक्ष हैं। और आप सुरभि जैसी गायों के झुंडों को, हजारों हजारों लाखों लाखों गायों को आप चराने में आनंद लेते हैं और साथ में आपकी कोटि कोटि लक्ष्मी आपकी सेवा करने के लिए हमेशा 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 जो है लालायित रहती है। तो ये जो है फर्क है भगवान के बैकुंठ में और भगवान के गोलोक धाम में। तो जिस प्रकार हमारा घर होता है और एक हमारा ऑफिस होता है, ऑफिस में हम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में कोई प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। घर में हम अपने बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं, अपने सर में चढ़ा लेते हैं, अपने पीठ में रख के जो है उसके साथ घोड़ा बन जाते हैं, गधा बन जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे वहाँ रेपुटेशन में, क्योंकि वो हमारा घर है। लेकिन अगर हम ऑफिस में रहेंगे तो हमारे रेपुटेशन में फर्क पड़ता है, हमको एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको कि सारे कर्मचारी भी फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से जो वैकुंठ है, वैकुंठ में भगवान के सेवक हैं और भगवान का नित्य जो है गुणगान करते हैं स्वामी के रूप में। और बाकी जो गोलोक धाम में वहाँ कृष्ण की जो है समस्त सखाएं जो है भगवान को सतत जो है भगवान को आनंद देने के मूड में रहते हैं और भगवान भी उनको सुख देने के मूड में रहते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हरे कृष्ण।